हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ज्ञान 24 में आपका स्वागत है। हम लोग आज बात करने वाले अक्षांश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं, उसके बाद आगे की बात डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लीजिए, पृथ्वी की सतह के समानांतर पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली समान कोण की रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। अब इस डिफिनेशन को थोड़ा हम लोग चित्र बना के समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये बात है। देखिए, यहाँ पे ये है ग्लोब आपका। ठीक है, ये ग्लोब है जो पृथ्वी की संरचना है, और ये है आपका केंद्र, इसका केंद्र बना दिए हम लोग। अब ये दोनों एक सतह है पृथ्वी का, इस केंद्र से होते हुए एक कोणीय दूरी मापेंगे। तो ये जो कोणीय दूरी है, जो हम लोग अभी लाइन खींचा है, वो 0 डिग्री का है। ठीक है, लेकिन हमको 1 2 3 जो कि अब जो लाइन खींचा जाता है, अक्षांश रेखाएं खींची जाती है पृथ्वी पे, वो 0 से लेके 1 से लेके 90 तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर केंद्र से होते हुई फिर दूसरा कोणीय दूरी यहाँ पे हम काटेंगे और दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो पृथ्वी के सतह पर दोनों एक केंद्र से होती हुई कोणीय दूरी का जो माप होता है उसको मिलाते हैं तो एक रेखा बनता है, जिसको कहते हैं अक्षांश रेखा। कभी कभी क्या बात होता है कि इस रेखा को अक्षांश वृत्त भी कह देते हैं। तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप ये जब ये ग्लोब बनाएंगे और इसके ऊपर जो लाइन खींचेंगे, तो ये जो लाइन है ना बॉस, ये पीछे वाले सरफेस पे भी दिखता है, और चूंकि हम लोग ऊपर का सरफेस दिखता है इसीलिए हम लोग एक लाइन को, ऊपर वाले सरफेस की लाइन को कह देते हैं अक्षांश रेखा। लेकिन इस अक्षांश रेखा के पीछे वाला भी देखेंगे ना, तो ये पूरा गोलनुमा संरचना वाला है। तो जैसे कि ये 0 डिग्री जो सरफेस पे खींचा गया है, ये 0 डिग्री पीछे वाले सरफेस पे भी ऐसे करके खींचा जाता है, तो ये एक गोलनुमा संरचना बन जाएगा, जिसके कारण से ये वृत्त का फॉर्म ले लेता है। तो इस कारण से अक्षांश रेखा को हम लोग अक्षांश वृत्त भी कह देते हैं, और चूँकि सही भी है क्योंकि वो हम लोग जो बात कर रहे हैं अक्षांश रेखा, वो सिर्फ सरफेस वाले पार्ट की बात करें जो हमको दिखता है ऊपर से। लेकिन ये वही लाइन, जैसे ये 0 डिग्री लाइन है, तो 0 डिग्री लाइन ये पीछे में भी खींचा हुआ है, और ये कोई 1 डिग्री लाइन होगा, मान लेते हैं कि 1 डिग्री लाइन खींचा हुआ है अक्षांश रेखा, तो ये 1 डिग्री पीछे वाले सरफेस पे भी होगा, क्योंकि हम तो सामने वाले सरफेस देख रहे हैं तो उसको एक रेखा मानते हैं। तो ये जो दोनों रेखा एक गोलाकार संरचना बन जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग अक्षांश वृत्त। नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं, और नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट जो सिंगल 1 नंबर जो पॉइंट है, वो कहता है कि पृथ्वी के बीचों बीच केंद्र से होती गई खींची गई रेखा को 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, और यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। बात समझ लो क्या कह रहा है ये बात। जैसे ये वाला हम लोग क्या करें, सर्कल बना लेते हैं, और ये है केंद्र, इस केंद्र से होती हुई एक लाइन खींचेंगे हम लोग, और इसी लाइन का जो नाम है वो, तो इसका नाम 0 डिग्री दिया जाता है। पति ग्लोब पे इसका जो नाम दिया जाता है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं इसको। इस अक्षांश रेखा का नाम दिया गया है, एक नाम है विषुवत रेखा और दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। क्या समझ में आई बात। ये आपका ग्लोब है, ग्लोब के केंद्र से होती हुई एक रेखा खींचा गया है, और इस रेखा का नाम दे दिया गया है 0 डिग्री रेखा, और इसके ऊपर 1 2 3 करके 90 डिग्री अक्षांश तक हम लोग जाते हैं, नीचे में 90 डिग्री अक्षांश तक आते हैं। तो इस रेखा को जो 0 डिग्री रेखा है, उसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात, एक और पॉइंट इसमें ऐड किया गया कि यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये आप देखिए, ये आपका जो पृथ्वी का जो संरचना है वो थोड़ा सा भू-आब की आकृति का है, मतलब ऊपर की ओर चिपटा हो जाएगा, जैसे ऐसे कुछ समझ लीजिए। ये थोड़ा सा समझने के लिए देखिएगा इसको, पूरी तरीके से एक्चुअल मैप ऐसा नहीं होता, तो समझने के लिए तो ये भू आभा आकृति का है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, बस बीच वाला पार्ट, ये थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा होता है, और वही जब ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर ये 0 डिग्री लाइन से ऊपर की ओर नीचे की ओर जाएंगे ना, तो इसका चौड़ाई कमते चला जाएगा, जिसके कारण से बीच का जो लाइन हम लोग खींचते हैं, ऐसे जो लाइन खींचते हैं, ये बीच के जो लाइन है, ये 0 डिग्री लाइन है, उसके अपेक्षा में छोटा होता चला जाता है। अब चूंकि इसके बाद जितनी भी लाइनें खींची जाएगी ऊपर या नीचे, वो सब छोटी लाइनें हो जाएगी, और चूंकि ये बीच वाला लाइन सबसे बड़ा लाइन हो जाता है, क्योंकि इस बीच में चौड़ाई ज़्यादा होता है इसके बीच में, इसके कारण से ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग पॉइंट 2 नंबर पॉइंट में। इसमें क्या है, विषुवत वृत्त के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा उसके नीचे अर्थात दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तथा क्रमशः उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। बात समझ लीजिए, ये है आपका ग्लोब का ये है विषुवत रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं या 0 डिग्री लाइन भी कह देते हैं। तो इसके ऊपर वाला जो भाग है, इसको कह देते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को कह देते हैं दक्षिणी गोलार्ध।
और इस 0 डिग्री के ऊपर जितनी भी रेखाएं खींची जाएगी उसको उत्तरी अक्षांश, और जिसके नीचे जितनी भी रेखाएं खींची जाएगी 0 डिग्री के नीचे ये वाले पार्ट में, उसको कह देंगे हम लोग दक्षिणी अक्षांश रेखा। फिर से समझा देते हैं, यदि नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं पहले, ये वाला। अब हम समझाते हैं आपको। देखिए, ये मान लो आप, पहले इसको कट कर लेते हैं, थोड़ा सा आप स्पेस देते हैं हम। ये लो, ये मान लो ये ग्लोब है, ठीक है। ये 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री लाइन के नीचे वाला जो रेखा है उसको हम लोग कह देते हैं, नीचे वाला जो पार्ट है सॉरी, उसको कह देते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और इसके ऊपर वाले पार्ट को कह देंगे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और इस 0 डिग्री लाइन के ऊपर यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी, जैसे ये मान लो ये खींचा गया, तो इसको कह देंगे उत्तरी अक्षांश रेखा। यदि ये मान के चलो ये 20 डिग्री अक्षांश रेखा है तो इसको बोल देंगे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको शॉर्ट में हम लोग एन से डिनोट करते हैं, 20 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में खींचा गया इसलिए 20 डिग्री नॉर्थ। वही चीज़ देखोगे यहाँ पे, तो ये 0 डिग्री लाइन से जो नीचे वाला जो खींचा गया ना, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएगी उसको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है। इसको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अक्षांश रेखाओं की संख्या। क्या है? अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। देखो, इस पर थोड़ा सा डिबेटेबल ये टॉपिक है। डिबेटेबल किस तरह से है वो समझा देते हैं आपको हम। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो रेखा है 181 है, मतलब ये जो 179 हमने लिखा है ये सही है और आपके एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये 181 है। अक्सर हम क्लास में डिस्कस करते हैं, ये आपके काम का तो नहीं है, लेकिन चूँकि थोड़ा सा अपने लॉजिक को, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, हम बता देते हैं क्या है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं स्पेस को। देखो, ये हम ग्लोब ले लिए, ये हमारा 0 डिग्री रेखा हो गया, ठीक है। 0 डिग्री से ऊपर यहाँ पे जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक बुंदा दे देते हैं, और ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री, ये देख लो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। बात समझ लो थोड़ा सा इनका। जैसे अब 90 प्लस 0 को ऐड करोगे ना तो आप ये बन जाएगा क्या, प्लस ये 0 वाला 1, तो 181 लाइन हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमने आपको क्या पढ़ाया, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 179 है। लॉजिक ये है कि कुछ लोगों का कहना है, जो लोग भूगोलवेत्ता है लोग हैं, उनका कहना है कि ये 0 डिग्री जो रेखा है ना, ये रेखा नहीं होकर एक बिंदु है, ठीक है। ये जो है ये पॉइंट है, न कि रेखा है। और रेखाएं तब बनती है जब विभिन्न पॉइंट को मिलाया जाता है। जब बहुत सारे पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो वो एक रेखा बनता है। ये मैथ का डिफिनीसन है। जब बहुत सारे पॉइंट को मिलाते हैं तो रेखा बनता है। और चूंकि 0 डिग्री, ये जो 90 डिग्री पॉइंट है, ये जो रेखा जो है वो एक बिंदु के फॉर्म में है, ना कि रेखा के फॉर्म में है। रेखा के फॉर्म में नहीं है, एक बिंदु के फॉर्म में है। और जब ये बिंदु के फॉर्म में है तो हम इसको रेखा क्यों माने, और उस आधार पे जो लॉजिक देते हैं कि इस 0 डिग्री से ऊपर 89 डिग्री तक वाले पार्ट को, और 0 डिग्री से नीचे 89 को, तो 89 प्लस 89 और प्लस 0 डिग्री वाला एक ऐड करेंगे तो 1, ये अब पूरा इसको ऐड करेंगे तो 179 रेखा हो जाता है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है, 179। यदि कहीं पे आपको ये कोई कहता है कि 181 है तो आप उसको भी मान लीजिएगा, कहेगा ठीक है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए 179 ही ठीक है और ये डाटा सही है। आप जब भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो 179 ही मारिएगा। लॉजिक बता दिया आपको कि इसके पीछे लॉजिक क्या काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अब है कि विषुवत रेखा जो है ना बॉस, वो 13 देशों से होकर गुजरता है। और 13 देश कौन कौन है वो हम आपको बता देते हैं। विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरता है। और ये जो 13 देश की बात करेंगे हम लोग, वो करेंगे यहाँ से पश्चिम से पूरब की ओर बात करेंगे, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर बात करेंगे ताकि आपको एक क्रम में सब कुछ समझ में आता चला जाए। देखिए, ये जो लाइन है ना 0 डिग्री का लाइन है, ठीक है। ये जो हम लोग लाइन ले रहे हैं ये है 0 डिग्री का लाइन। और ये है जो रेखा जो गुजरेगा जहाँ जहाँ से, इसी के बारे में, और ये किस देश से गुजरेगा, जिस भी देश से गुजरेगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और इस पर थोड़ा सा हम इसको और जूम कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं।
तो पहला आप यहाँ देखेंगे, पहला क्या देखेंगे आप यहाँ पे, इक्वाडोर। ये है कंट्री है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, और ये कंट्री है यहाँ पे इक्वाडोर। उसके बाद है कोलंबिया, पहला इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा है गुयाना, जिसको ये सॉरी ब्राज़ील, तीसरा ब्राज़ील। नेक्स्ट है आपका साओ टोम प्रिंसिप। ये वाला जो क्षेत्र है ना बॉस, ये वाला यहाँ पे, ये क्षेत्र यहाँ पे, ये जो कंट्री का नाम दिया हुआ साओ टोम प्रिंसिप, ये कंट्री है जो कि विषुवत रेखा पे पड़ता है। नेक्स्ट है आपका गैबोन। इसी क्षेत्र पे यहाँ पे अफ्रीका वाले महाद्वीप में, यहाँ के आसपास में गैबोन पड़ जाएगा आपका। और नेक्स्ट है आपका कांगो। कांगो यहाँ पे, ये कांगो, और दूसरा है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। ये जो पिंक वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। उसके बाद आपका आता है युगांडा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला जो पार्ट है, ये येलो कलर का, ये युगांडा है। नेक्स्ट है आपका केन्या, ये जो यहाँ पे है ये केन्या हो गया। और ये सोमालिया, एक सोमालिया कंट्री है, ये इस तरह से तिरछा इस तरह से, तो ये तटीय वाला भाग सोमालिया। तो यहाँ पे देखेंगे इक्वाडोर, फिर हो जाएगा आपका कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप, फिर गैबोन, उसके बाद हो जाएगा आपका कांगो, और उसके बाद आप कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, वहीं पे ये युगांडा हो गया। युगांडा के बाद आ गया आपका केन्या, और केन्या के बाद सोमालिया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, और ये जो बाकी जो बचा है ये आपका आ जाएगा ओशनिया महाद्वीप वाले पार्ट में, सॉरी एशिया वाले में आ जाएगा, कुछ ओशनिया वाले में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका सोमालिया के बाद मालदीव, और मालदीव कुछ ये जगह क्षेत्र है, ये वाला, ये गुजरता है, इस देश से होकर गुजरता है, तो ये पूरा देश इसी के अंतर्गत है, तो यहाँ पे मालदीव। नेक्स्ट है आपका इंडोनेशिया, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आपका इंडोनेशिया। और दूसरा है किरिबाती, लास्ट वन किरिबाती, एक मिनट दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एक क्षेत्र है किरिबाती, इस जगह पे एक क्षेत्र है किरिबाती। तो यहाँ पे आपको इतना पूरा देश देखने को मिलता है, और ये पूरे देशों की जो संख्या है वो 13 है, और 13 देश कहाँ कहाँ से गुजरते हैं, इन जगहों से पूरा गुजरने का काम करते हैं। ये पूरा जो अभी दिखा दिए 0 डिग्री इक्वेटर ऐसे गुजर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर जो पॉइंट है वो कहता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है। मतलब समझ लो बॉस, मतलब ये है कि यदि हम ये ग्लोब खींचते हैं, ठीक है, ग्लोब का संरचना बना दिए, यहाँ पे एक 0 डिग्री लाइन बना दिए। अब 0 डिग्री लाइन से ऊपर या नीचे कहीं भी कोई अक्षांश रेखा खींचा जाता है, मान के चलो कि हमने 1 डिग्री लाइन एक रेखा खींच दिया है। अब ये 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में जो भी दूरी होगा ना, चाहे फिर हम 2 डिग्री लाइन खींच देते हैं या फिर 3 डिग्री लाइन खींच देते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम लोग। तो 1 2 3 डिग्री जो लाइन खींचे हैं, 0 1 2 3 डिग्री जो लाइन खींचे हैं, इन तीनों चारों लाइनों के बीच में संख्या दूरी जो क्या होगा, हमेशा 111 किलोमीटर सॉरी समान होता है, और समान दूरी का जो माप है वो 111 किलोमीटर होता है। इन तीनों लाइनों के बीच में किसी भी अक्षांश रेखाओं के, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, मतलब बराबर होगा। कहीं पे डिफरेंस नहीं होगा कि हाँ इसके बीच में इतना अंतर हो गया, उस ऊपर वाले में अंतर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना भी दूरी होगा वो समान होगा, और उस समान दूरी का जो माप होता है वो 111 किलोमीटर होता है। मतलब इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। उसमें है कि उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री रेखा, देखिए उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री रेखा सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती हैं। थोड़ा सा इसमें आप कहेंगे कि सर पहले तो आप बता रहे हो कि 90 डिग्री रेखा को रेखा नहीं मानते हैं, बिंदु मानते हैं, फिर आप कह रहे हो कि अक्षांश रेखा है। देखो लॉजिक वाइज यहाँ पे अब कोई जो लोग एग्जाम पूछ रहे हैं तो हो सकता है वो ये भी पूछते हैं कि सबसे छोटी रेखा अक्षांश रेखा कौन होती है, तो वो मानते हैं, तो इसलिए हम लोग को भी पढ़ाना पड़ता है। अदरवाइज वो जो कॉन्सेप्ट हम वहाँ बताए थे वो लॉजिक अलग है, लॉजिक यही है, लेकिन वहाँ पे वो लोग पूछते नहीं, वहाँ से 179 पूछ लेते हैं, तो बच्चों को तो लॉजिक पता नहीं, तो हम समझाने के लिए बताएं, तो ये इस वाले पॉइंट को भी हम लोग को पढ़ना पड़ जाता है। तो यही कह रहा है कि ये जो 90 डिग्री जो हम बना रहे हैं, ठीक है, ये जो हम लोग बना रहे हैं, 1 मिनट, ये आपका ग्लोब हो गया। इसके ऊपर और नीचे ये जो बिंदु देख रहे हैं, तो ये साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध का 90 डिग्री रेखा, और ये ऊपर वाला 90 डिग्री रेखा, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटी अक्षांश रेखा है।
ये दोनों क्या है बॉस, सबसे छोटी अक्षांश रेखा और इसके बीच के जितने भी अक्षांश रेखा है वो ऊपर नीचे अंतराल तो होता है, बड़ा छोटा का तो होगा, कोई इतना बड़ा होगा, कोई इतना बड़ा होगा, कोई इतना बड़ा होगा, लेकिन जो सबसे 90 डिग्री जो रेखा है वो सबसे छोटी रेखा है जो कि बिंदु के फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने पर तापमान घटता जाता है। इसका लॉजिक ये है, देखो ये है हमारा, ये हमारा ग्लोब हो गया और ग्लोब पे एक, ये हमारा ग्लोब हो गया, थोड़ा सा एक मिनट दोबारा लेते हैं हम इसको सर्कल को, ये हमारा ग्लोब हो गया। ठीक है, और ग्लोब पे एक लाइन खींच देते हैं, ये वाला लाइन, ये हो गया 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के जो क्या होता है कि जो सूर्य जो है इस 0 डिग्री के आसपास लंबवत चमकता है। ठीक है, लंबवत चमकता है, सूर्य है, ये सूर्य है मान लो। ठीक है, तो ये 0 डिग्री के लंबवत हमेशा चमकते रहता है, तो पूरा साल भर इस 0 डिग्री पे रोशनी रहता है और प्रकाश पड़ते रहता है तो हीट भी पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं और जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं 0 डिग्री के नीचे की ओर, तो क्या होता है, तापमान घटता जाता है, क्योंकि सूर्य का जो रोशनी है और प्रकाश है जो वो क्या होता है, तिरछा पड़ने लगता है। अब देखो जो यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा वो यहाँ पे थोड़ा तिरछा हो जाएगा और ऊपर जाते ही ये 90 डिग्री के जाते जाते वहाँ पे प्रकाश की रोशनी मतलब कम जाता है, बिल्कुल सूर्य की रोशनी कम जाती है, ख़त्म ही हो जाती है। जब मूवमेंट होगा तो फिर वो आता है। तो थोड़ा ये है कि इधर वाला जो पार्ट है और इधर वाला पार्ट है, इसमें क्या है कि तापमान घट जाता है ऊपर नीचे जाने पर। 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो तापमान घटेगा, 0 डिग्री से नीचे आएंगे तो तापमान घटता चला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्क रेखा, एक ये भी समझ लो, थोड़ा सा ये वाला पिक्चर समझ लो। किसी भी अक्षांश रेखा के ऊपर बहुत सारी क्या है, कटिबंध बनाए गए हैं, जो मेन पॉइंट बनाए गए हैं, और उसके लॉजिक क्या है वो थोड़ा समझा देते हैं हम आपको, एक मिनट। देखो ये है 0 डिग्री लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक 23.5 डिग्री, इस वाले पार्ट को बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा, नीचे बोलते हैं यहाँ इस वाले को मकर वृत्त या मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा। अब ये जो मुख्य डिवीज़न है जो कि आपके इमेज में मिल जाएगा, हम समझा देते हैं सिर्फ क्या है। तो ये डिवीज़न बनाया गया है ना उस आधार पे, कटिबंधों के आधार पे, कि यहाँ पे सूर्य का तापमान किस आधार पे ऊपर नीचे पड़ता है, और मेन जो पॉइंट माने गए हैं, जैसे ये 23.5 डिग्री है, सॉरी 66.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, सॉरी लिखने में प्रॉब्लम है, अभी इमेज में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपका 23 डिग्री साउथ है, 23 1/2 साउथ है, फिर यहाँ पे 23 1/2 साउथ है, और 60 नॉर्थ है, एक मिनट, ये है आपका नॉर्थ, थोड़ा सा एक मिनट रुकना, फिर से बना देता हूँ मैं। ये देखो ये वाला, ये वाला, ये और ये, तो ये 66 क्या है, नॉर्थ है, साउथ नहीं है, सॉरी मैंने वहाँ पे आपको वो बोल दिया था। 66 डिग्री क्या है, साउथ नॉर्थ हो जाएगा, जो कि आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। तो ये तापमान के आधार पर डिवीजन है, फिर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये 8 नंबर कि कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा क्या है, निम्न देशों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा किसको कहते हैं, जो उत्तरी ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव वाले, सॉरी उत्तरी ध्रुव नहीं कहते, 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर वाला जो लाइन है 23.5 डिग्री का नॉर्थ, उसको कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। और वही नीचे 0 डिग्री से नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में जब आएंगे तो 23.5 डिग्री को कहते हैं मकर रेखा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा कंट्रीज़ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नाम देखोगे, और ये जो नाम लिखा गया है ना, ये हम लोग लिखे हैं पूरब से पश्चिम की ओर। आप जो ऊपर देख रहे थे विषुवत रेखा, वो बताया गया था पश्चिम से पूरब की ओर। जैसे आप इक्वाडोर से शुरू किए थे, दक्षिणी अमेरिका से, लास्ट में आए थे इधर हम लोग इंडोनेशिया, किरिबाती वगैरह तक। वही चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये पूरब से पश्चिम की ओर लिया गया कंट्री का नाम। पहला है ताइवान, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा चाइना वाले पार्ट में, चाइना के सबसे कॉर्नर पे। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ताइवान, ठीक है। उसके बाद है आपका चीन, तो चीन ये पूरा पार्ट देख रहे हैं आप, इससे गुजरता है कर्क रेखा। नेक्स्ट है आपका म्यांमार, तो म्यांमार जो क्षेत्र है ना वो, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से म्यांमार गुजरता है, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा सा ऊपर ले गया, आपको फिर से बता देता हूँ, दिख नहीं पा रहा था। अब हम लोग ठीक से कर लेते हैं इसको। देखिए ये जो है ना, ये है 23.5 डिग्री रेखा, ये वाला। और यहाँ पे आपका हो जाएगा पहले ताइवान, ये जो ताइवान लिखा हुआ है, चाइना, फिर ये म्यांमार, म्यांमार के बाद आ जाएगा आपका यहीं पे है बांग्लादेश। ये जो आपका ब्राउन कलर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ब्राउन कलर, ये है बांग्लादेश। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो हमको समझ में ज़्यादा आसानी से आएगी चीज़ें। ब्लू कर लेते हैं, चलो। यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्राउन वाला, ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश का आता है हमारा का भारत। भारत के बाद यहाँ पे जो सऊदी अरब पेनिनसुला पे जो ये है ओमान। उसके बाद आ जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यहीं पे यूएई आ जाता है, ये वाला पार्ट पे यूएई। उसके बाद आपका आ जाएगा सऊदी अरब, ये पूरा सऊदी अरब पेनिनसुला ही है, इसके बीच वाला जो पार्ट है येलो कलर का, ये सऊदी अरब हो जाता है। उसके बाद आ जाएगा आपका मिस्र, मिस्र यहाँ पे कहीं पर जाता है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे। फिर उसके बाद लीबिया, उसके बाद नाइजर है। तो ये जो पूरा जो क्षेत्र बता रही है, ये लीबिया हो जाएगा आपका, ये फिर ये हो जाएगा आपका अल्जीरिया वगैरह हो जाएगा, सब यहीं पे आपको मिल जाएगा। माली मिल जाएगा आपको यहाँ पे, फिर मॉरिटानिया यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आपका आ जाएगा पश्चिम सहारा, बहामास एवं मैक्सिको, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्षेत्रों में पश्चिम सहारा भी अफ्रीका का पार्ट है, बहामास और ये सब इसी रीजन में है, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया कर्क रेखा ख़त्म। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पॉइंट। इसको ना एक काम करिएगा आप लोग, मैप से भी, जैसे हम यहाँ पे पॉइंट लिखा हो कि कर्क रेखा निम्न देशों से गुजरता है, तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप बेहतर होगा कि आप अपने पास एक मैप भी रखें, ताकि आपको कोई क्लियरिटी मिल पाए। अदरवाइज ऐसे क्लियरिटी मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे छोटा दिख रहा है ना, तो हमको भी बताने में थोड़ी समस्या है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा। तो आप अपने पास मैप रखेंगे और ये आप नाम देखेंगे, उसका सिक्वेंस मिला लेंगे, पूरी ये पूरब से पश्चिम का सिक्वेंस है कर्क रेखा का, तो आपको समझ में आ जाएगा बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है मकर रेखा पर अवस्थित देश। मकर रेखा उस वो रेखा है क्या, जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, ठीक है। हम दिखा देते हैं आपको, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। हम बना के दिखाते हैं आपको, ये देख लो, ये हो गया 0 डिग्री लाइन। और इस वाले में रीजन में जो रेखा, सॉरी ये उल्टा हो गया, ऐसे खींचा जाता है इसको, ठीक है, नीचे से ऊपर क्यों ले जाता है। 23.5 डिग्री रेखा ये है मकर रेखा। तो 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, तो हम लोग कौन कौन सा देश है वो देख लेते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, मैप रखोगे ना अपने पास तो थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। तो पहला जो देश है वो हम लोग फिर से ले रहे हैं इधर से पश्चिम से पूरब। देखो पहले समझ लो, विषुवत रेखा का जो सिक्वेंस लिए थे वो लिए थे हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर। कर्क रेखा हम बताए हैं पूरब से पश्चिम की ओर, और ये जो हम बता रहे हैं मकर रेखा वाला सीक्वेंस देश का, वो है ये आपका ये पश्चिम से पूरब की ओर। तो हम लोग फिर से समझ लेते हैं। चलिए तो पहला आ जाएगा आपका चिली, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पे, ये है चिली आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका अर्जेंटीना, ये बड़ा वाला पार्ट ग्रे कलर का अर्जेंटीना हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका पराग्वे, यहीं पे आ जाता है छोटा वाला ये पिंक कलर का। फिर है आपका नामीबिया, इन्हीं क्षेत्रों में आ जाएगा। फिर इधर आपका आ जाएगा बोत्सवाना वगैरह, यहाँ पे अफ्रीका में पड़ जाएगा, छोटा है थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो आप मैप पे देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बोत्सवाना, फिर दक्षिण अफ्रीका इसी पे नीचे वाले क्षेत्र में रीजन में मिलेगा आपको। और नेक्स्ट मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये इन्हीं रीजनों का क्षेत्र है। ये मेडागास्कर, ये जो येलो वाला पार्ट है, छोटा नहीं दिख रहा है, मैप पे आप देखेंगे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो ये येलो वाला जो पार्ट है वो मेडागास्कर है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये जो आप दिख ही रहा है पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूरे कुछ देश है जो मकर रेखा पे अवस्थित है। और इसी के साथ जो अक्षांश रेखा का से संबंधित जो तथ्य था उसको हम लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, और कोई भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है इसके बाद, ठीक है। तो अगले लेक्चर पे मिलते हैं, थैंक यू।